आज हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में, फॉलोड बाय मेन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले किडनी दो बीन सेपरेट स्ट्रक्चर है जो दोनों फ्लैंक्स में होता है, पीठ के पिछले वाले हिस्से में होता है और द साइज ऑफ द किडनी इज अराउंड 10 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज इन एन एडल्ट एंड दोनों किडनी सेपरेट होता है, बीन सेप इसको भी बोलते हैं। तो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का और मेजर पार्ट इसका किडनी पे परफ्यूजन इसके हार्ट के फंक्शन पे डिपेंड करता है। किडनी का मेजर फंक्शन अगर हम डिस्क्राइब करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये एक्चुअली ये बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। सपोज कि कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो लास्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, उनको ये एक्सक्रीट करता है। दिस कैन बी एज सिंपल एज दैट। एंड द सेकेंड मेजर फंक्शन इज द वाटर रेगुलेशन, बॉडी के वाटर की क्वांटिटी को बॉडी में एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन होता है बॉडी में हीमोग्लोबिन के डेवलपमेंट और फंक्शन पे काफ़ी इसका बड़ा रोल है, जिससे कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसमें होती है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन डिलीवर करती है, उसको बनने में हेल्प करता है। यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी की बोन हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए, जो कि बॉडी के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जो विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में होते हैं, जो अल्टीमेटली एक्ट करता है बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम की बॉडी में एक सर्टेन लिमिट मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो आज ब्रॉडली हमने ये अभी तक समझा है कि किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन से हमें क्या हेल्प मिलती है। तो दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों साइड में होते हैं एंड इसके फंक्शन के बारे में हमने समझा है। अब इसकी मार्कर्स क्या हैं जिससे कि हम डिजीज के एक्टिव होने के बारे में पता कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं इनके, जिनसे हम ब्रॉडली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किडनी डिजीज से संबंधित हो सकता है। जैसे कि किसी की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, साथ साथ में किसी की हीमोग्लोबिन में कमी आ रही है, बॉडी पीलापन लग रहा है, खून की कमी लगातार होते जा रही है, किसी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, कई दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसमें ये कंट्रोल करने में तो ऐसी परिस्थिति में हमें समझना चाहिए कि ये किडनी रोग से संबंधित हो सकता है। किसी की अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन हो रही है, रात में बार बार जाना पड़ रहा है, रात को उठने पर फिर प्यास का लगना हो सकता है, या बॉडी में स्वेलिंग का बढ़ना हो सकता है, ब्लड में यूरिन से ब्लड का आ जाना या यूरिन से प्रोटीन का आ जाना, थकावट रहना, चलने फिरने में सांस में तकलीफ हो जाना या हड्डियां कमज़ोर हो जाना, भूख नहीं लगना, उल्टी हो जाना या ज़्यादा स्लीपीनेस हो जाना, ये सारे लक्षण किडनी रोग से संबंधित हो सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए शुरुआत में बीमारी का पता लगाना जरूरी होता है, जो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और अर्लियर ट्रीटमेंट देने से हम इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अर्ली डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है तो ये कंप्लीटली रिवर्स भी हो जाता है, डिजीज़ का प्रोसेस ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली अगर किडनी फेलियर वाले स्टेज पे जाती है तो वहाँ पे डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन होता है कि अल्टीमेटली शायद किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े या फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ये डिजीज़ एडवांस स्टेज तक चला गया तो। हालांकि अगर इस समय पर इलाज किया जाए तो बीमारी कंप्लीटली रिवर्स कर जाती है और ठीक हो जाता है। थैंक यू।